तो आज हम करने वाले हैं बिग 3 एनिमे को कंपेयर। मतलब आज हम करने वाले हैं नारुतो, वन पीस, ब्लीच को कंपेयर। मतलब उसकी स्टोरी लाइन, वर्ल्ड बिल्डिंग, उसके विलन्स, उसके पावर लेवल और ऐसे बहुत कुछ। तो देखो इसके बारे में यहाँ पे बातें नहीं करते, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। मैं वीडियो में तुम्हें पॉइंट ऑफ पॉइंट बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने अभी अभी 100 सब्सक्राइबर को पार किया है और हमें जल्दी से 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों के वर्ड पे। देखो तीनों के वर्ड बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नारुतो पे, एक निंजा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे शिनोबीज रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जुत्सु हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, द 5 ग्रेट नेशंस और उसी के साथ बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस। और वही दूसरी तरफ बात करें हम वन पीस की, तो वन पीस की दुनिया बहुत ही बड़ी है, बहुत सारे आइलैंड्स वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग क्रीचर्स जो अभी तक एक्सप्लोर हुए हैं और भी एक्सप्लोर करना बाकी है, जहाँ पे इसकी दुनिया इन दोनों से भी बहुत ही बड़ी है। और वही बात करें हम ब्लीच की, वहाँ पे एक नॉर्मल दुनिया और एक सोल सोसाइटी जहाँ पे शिनिगामी रहते हैं, और दूसरी तरफ ई कोमांडो मतलब होलो वर्ल्ड जहाँ पे होलो और अरंकारास रहते हैं। तो देखो इन तीनों में से हमें एक ही चुनना पड़ेगा, और मुझे लगता है यहाँ पे विनर तुम्हें भी पता है, वो है वन पीस। तो देखो वन पीस की दुनिया बहुत ही बड़ी है, जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है। तो देखो हमारे पहले राउंड का विनर है वन पीस, और उसकी रैंकिंग होगी पहले वन पीस, फिर नारुतो और फिर ब्लीच। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है स्टोरी लाइन। तो देखो बात करें पहले वन पीस की, तो वन पीस की स्टोरी लाइन अभी कंटिन्यू है और अभी हमें उसे क्रेजी आर्क देखने को मिल रहे हैं। जैसे मांगा में अभी चल रहा है एल्बा पार, और उसमें बहुत कुछ रिवील हो चुका है, जहाँ पे वहाँ पे ईमो आ चुका है, वहाँ पे गॉड नाइट आ चुके हैं, वहाँ पे हमें ईमो की पावर पता चली, रॉक्स का पास्ट भी पता चल रहा है। मतलब भाई एकदम तबाही हो रही है। और एक बात तो मैं भूल ही गया, वहाँ पे हमें गॉड वैली भी देखने को मिली, गॉड वैली का पास्ट हमें देखने को मिला, और उसमें हमें रॉक्स का भी पास्ट देखने को मिला, और अभी भी बहुत सारी मिस्टरी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलने वाली है वन पीस में। तो यहाँ पे वन पीस की स्टोरी लाइन एकदम ही मिस्टीरियस और क्रेजी है। तो अब बात करें नारुतो की स्टोरी लाइन की, तो देखो नारुतो की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है। जैसे उसके आर्क बहुत अच्छे है, जैसे कि पेन आर्क, फोर्केट निंजा वॉर आर्क, दे आर द बेस्ट आर्क ऑफ नारुतो। जहाँ पे नारुतो की स्टोरी लाइन बहुत इमोशनल और डार्क भी है, जैसे कि नारुतो की स्टोरी, ओबिटो की स्टोरी, मतलब उसमें ज्यादातर कैरेक्टर की स्टोरी कुछ इमोशनल है ही। तो दूसरी तरफ हम बात करें ब्लीच की, ब्लीच की स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आता है। लेकिन तुम अगर सोल सोसाइटी आर्क से पहले के आर्क देखोगे तो वो इतने अच्छे नहीं है, वो तुम्हें कुछ बोरिंग लग सकते हैं। वहाँ पे इतने कुछ क्रेजी लेवल के फाइट सीन नहीं है, और इसी वजह से ब्लीच को बहुत सारे लोग बीच में जैसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम सोल सोसाइटी आर्क टिक गए तो तुम्हें देखने को मिलेगा पीक सिनेमा। तो अब बात करते हैं इस पॉइंट की रैंकिंग की, तो कोई रैंकिंग सेम ही आने वाली है पिछले की तरह, मतलब पहले वन पीस, फिर नारुतो, फिर ब्लीच। लेकिन अब रैंकिंग बदलने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे पेसिंग की। तो देखो वन पीस स्टोरी लाइन में अच्छा हो सकता है, लेकिन पेसिंग में वन पीस बहुत बड़ा है भाई, उसके आर्क बहुत ही बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वन आर्क जो कि पूरे 4 साल चला था, मतलब तुम समझ रहे हो वन पीस का पूरा एक 4 साल चला था। 4 साल में कई एनीमे आके खत्म हो जाते हैं, उसमें वन पीस का एक आर्क खत्म होता है, और लिटरली इसी की वजह से काफी सारे लोग वन पीस को देखते रहिए। मतलब भाई ये वन पीस की एकदम क्रेजी चीज है, आर्क लाओ तो 4 साल का लाओ। तो अगर हम बात करें अब नारुतो की पेसिंग की, तो देखो नारुतो की पेसिंग बहुत ही बड़ी नहीं है और बहुत ही छोटी नहीं है, ये एकदम बीच में स्टैंड करती है, जहाँ पे इसके आर्क बहुत ही बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे नहीं होते, ये मिड होते हैं, परफेक्ट आर्क होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं चलते और बहुत ही जल्दी खत्म नहीं होते। और वहीं पे बात करें हम सबसे फास्ट पेसिंग की, तो वो है ब्लीच की। मतलब ब्लीच के आर्क जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, और अगर तुम इसके पिलर को हटा दो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब ब्लीच को खत्म करके 1000 ईयर ब्लड वॉर को पहुंच गए। तो अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो सबसे पहले आता है ब्लीच, फिर नारुतो, फिर वन पीस। तो अब बात करते हैं पावर सिस्टम की, मतलब किस वर्ष का पावर सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो ब्लीच इज नंबर 1। तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ब्लीच का पावर सिस्टम इन दोनों से भी हायर है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रेशर की। तो स्पिरिचुअल प्रेशर ब्लीच में एक ऐसी पावर है जिससे लिटरली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और उसके स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। मतलब लाइक टाइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर, हेड कैप्टन यामाटो का, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के स्पिरिचुअल प्रेशर से लिटरली तुम एक दुनिया तबाह कर सकते हो। और अगर बात करें बांकाई की, तो तुमने इसकी बांकाई तो देखी होगी, जैसे कैप्टन यामाटो की उसकी बांकाई से लिटरली अगर उसने उसकी बांकाई बहुत देर तक चालू रखी तो पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। और एक बात, अगर तुम्हें ब्लीच के बांकाई के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो फिर से वीडियो की तरफ आते हैं। और एक बात, नारुतो और वन पीस वर्ल्ड के लोग कभी भी ब्लीच के किसी भी कैरेक्टर को देख ही नहीं सकते, मतलब शिनिगामी को देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी रियल बॉडी होती ही नहीं है, वो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जिसे देखने के लिए तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी होना जरूरी है। मतलब तुम जिस एनिमे को देख ही नहीं सकते उसे हराओगे भी कैसे। तो अब बात करें दूसरे नंबर
नंबर की, तो वो होगा वन पीस। तो देखो वन पीस का हाकी सिस्टम और टेबल फ्रूट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब नारुतो से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे टेबल फ्रूट में तुम्हारे पास लोगिया टाइप टेबल फ्रूट हो तो तुम्हें बिना हाकी के हराया नहीं जा सकता। तो देखो थर्ड पे मैं रखूंगा नारुतो को। ऐसा नहीं है कि नारुतो के कैरेक्टर वीक है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका पावर सिस्टम उन्हें नीचे खींचता है। यहाँ पे उन्हें हराने के लिए किसी स्पेशल क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, उन्हें हराया बिना जुत्सु के बिना चक्रा के भी जा सकता है, जैसे ताइजुत्सु से। लेकिन आप इन तीनों एमसीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर तुम पावर सिस्टम समझ जाओगे तो तुम ये भी समझ जाओगे इनमें स्ट्रॉन्ग कौन है। मतलब पहले नंबर पर इचिगो, दूसरे नंबर पे लूफी और तीसरे नंबर पे नारुतो। सो अब हम देखेंगे कौन है सबसे बेस्ट एमसी। तो देखो यहाँ पे मैंने ताकत के हिसाब से जो बता दिया कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग एमसी, लेकिन मैं यहाँ पे ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कौन है सबसे बेस्ट। तो देखो इस सवाल का जवाब ना एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को अलग अलग एनिमे पसंद है। जैसे मुझे मेरा फेवरेट एनिमे है नारुतो, तो मेरे लिए नारुतो ही बेस्ट एमसी हो सकता है। मतलब किसी को वन पीस पसंद है तो उसका लूपी, किसी को ब्लीच पसंद है तो उसका इचिगो, किसी को ड्रैगन बॉल तो उसका गोकू। मतलब इसका जवाब एक नहीं हो सकता। तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा एमसी कौन है। तो लेकिन अगर तुम मेरी रैंकिंग पूछो तो मेरे लिए सबसे पहले नारुतो, लूपी, फिर इचिगो। तो अब बात करते हैं बेस्ट साइड कैरेक्टर की। तो देखो ये भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जोरो, फिर उचिया सास्के, फिर इशिदा ओरियो। तो अब बात करते हैं बेस्ट विलन की। तो देखो अगर तुमने बिग 3 देखा है तो तुम इससे एग्री करोगे कि सबसे पहले होगा आइजन, फिर मादारा और फिर डोप्लामिंगो। तो देखो मैंने डोप्लामिंगो यहाँ पे इसलिए चुना क्योंकि देखो वन पीस का मेन विलन है इमू, ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन उसकी पावर अभी तक रिवील नहीं हुई। और सबसे पॉपुलर विलन मैं कहूँ डोप्लामिंगो तो एक गलत नहीं होगा। तो ये रैंकिंग अलग भी आ सकती है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम्हारा फेवरेट विलन कौन है। तो देखो अब बात करते हैं बेस्ट विलन ग्रुप की। तो देखो बिग 3 में बेस्ट विलन ग्रुप में कहूँ तो ब्लीच से स्पादा और नारुतो से अकात्सुकी, और वन पीस से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा वर्ल्ड लॉर्ड्स को, 7 वर्ल्ड लॉर्ड। तो देखो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है स्पादा, लेकिन भाई अकात्सुकी का ऑरा कोई मैच नहीं कर सकता भाई, उनका ऑरा अलग ही था। 5 ग्रेट नेशन की उनसे फटी थी लिटरली। तो मेरे लिए टॉप पे होगा अकात्सुकी, फिर स्पादा, फिर 7 वर्ल्ड लॉर्ड। तो अब बात करते हैं फाइट्स की। तो देखो फाइट्स में मेरे लिए सबसे पहले होगा लूफी का गियर 6, मतलब लूफी वर्सेस काइडो। फिर नारुतो के फाइट में बोलो तो पेन वर्सेस नारुतो, और थर्ड ब्लीच की फाइट बोलो तो उल्कियोरा वर्सेस इचिगो का वातालाटो। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, तुम्हें कौन सी फाइट सबसे अच्छी लगती है बिग 3 में से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मुझसे कुछ पॉइंट छूट गए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।